रिविजन्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होंगे, तो उसी रिविजन के साथ उसी एक चैप्टर को फिर से हम रिवाइज करने आए हैं, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपका बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि 3 तरह की सॉइल डिस्कस करी गई है, अलुवियल सॉइल, 4 तरह की सॉइल डिस्कस करी गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है, दैट इज योर माइंड मैप सीरीज, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो लेकर आ रहे हैं, साथ में आपका चैप्टर पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे ही बेटा रॉक होता है, एक पेरेंट रॉक होता है, जब उस पेरेंट रॉक में टूट हो जाती है, फूट हो जाती है, वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, है ना। वो लैंडस्लाइड हो सकता है, वो कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, वो वाटर के थ्रू हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से जब वो पेरेंट रॉक टूटना शुरू करता है, टूटने लग जाता है, तो उस ब्रेकडाउन से सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार ICSE वाला YouTube चैनल पर। I hope everyone is doing good and everyone is great. Let me introduce myself. My name is Shigrav, your geography mentor. तो आज का ये सेशन आपका होने वाला है एंड आई होप आप इस सेशन को, ये जो माइंड मैप सीरीज हम लेकर आए हैं, उसे आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके रिविजन्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होंगे। तो उसी रिविजन के साथ उसी एक चैप्टर को फिर से हम रिवाइज करने आए हैं, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर है। सो आई होप आपने क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ा होगा। क्लाइमेट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें थ्रू ग्राफ्स, थ्रू मैप्स दिखाने की कोशिश करी थी। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आज हम बेटा सॉइल रिसोर्सेज को रिवाइज करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि 3 तरह की सॉइल डिस्कस करी गई है, अलुवियल सॉइल, 4 तरह की सॉइल डिस्कस करी गई है, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। देन उसमें आपको बताया गया है कि भाई ये कहाँ मिलती है, इनका क्या टेक्सचर है, क्या कलर है, क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से इसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, है ना। एंड देन सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है ना। सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और सॉइल कैसे डैमेज हो जाता है, कैसे इरोड हो जाता है, यानी सॉइल इरोजन कैसे हो जाता है, ये हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रिविजन सीरीज चल रहा है, दैट इज योर माइंड मैप सीरीज, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो लेकर आ रहे हैं, साथ में आपका चैप्टर पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, पूरा का पूरा सॉइल रिसोर्सेज इन वन शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये मिट्टी दिख रही है। अब मिट्टी क्या होती है? मिट्टी होती है जो आपको, जो अर्थ है हमारी, जो धरती है, धरती के ऊपर एक लेयर है, जैसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये एक आउटर लेयर है कि नहीं, हमारी बॉडी की है। ऐसे ही बेटा, जो धरती की सतह होती है, जो क्रस्ट है, उसको कवर करने के लिए मिट्टी होती है, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस जो हमारे धरती के क्रस्ट को कवर करता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो सॉइल क्या होता है? इट इज अ थिन लेयर। क्या है? थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब आप अगर कभी मिट्टी हाथ में, सबने खाई तो होगी मिट्टी, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पर बोल दे मैम हमने कभी मिट्टी नहीं खाई। बताना जरा, तुम लोगों ने मिट्टी कभी खाई है कि नहीं खाई है? मैंने तो खूब खाई है, मतलब कभी ऐसे स्वॉलो नहीं करी। वो जो गीली गीली मिट्टी होती है ना, जिसमें पहली पहली बारिश वाली जो खुशबू आती है, मन बहुत करता है खाने का, फिर उसको खाते भी हैं, मजा आता है, लेकिन उसे कभी गुटका नहीं है मेरे अंदर, हमेशा उसको स्पिट कर दिया बाहर, है ना। यू शुड नेवर ईट मिट्टी, डोंट ईट मिट्टी। मतलब ऐसे लोगों को होता है, किसी को नए नए पेंट की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को दीवार की जो सीलन वाली होती है वो खुशबू अच्छी लगती है, किसी को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है। आई ऑल्सो लाइक पेट्रोल खुशबू, है ना। तो भाई अगर सॉइल क्या होता है, अगर सॉइल को आप ऐसे बेटा उठा के देखोगे, है ना, बहुत अगर फाइनली देखोगे, बहुत पास से देखोगे ना, तो उसमें आपको कुछ क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। उसमें आपको लूज मिक्सचर्स मिलेंगे, उसमें आपको ऑर्गेनिक, रॉटन ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कभी कभी हम वेजिटेबल्स के जो पील ऑफ्स होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, है ना, या एनिमल्स के जो डंग्स होते हैं पुटक वो मिल जाती है ना, सब कुछ सॉइल में मिल जाता है। ओके, तो व्हाट इज दिस सॉइल? इट इज अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर, अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो भाई ये आपका जो है बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सॉइल। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में आप ये पूरे डेफिनेशन लिखोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे कि भाई अब ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनता है,
तो चेंजिंग इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर एंड विंड इफेक्ट सॉइल्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। अब आता है इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिफाइन सॉइल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, है ना, 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की इस तरह की। तो भाई सॉइल बनता कैसे है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेम्परेचर। भाई सूरज की किरणें रोज पड़ती है ना, कोई कपड़ा है, कोई कपड़े को अगर आप बाहर लटका दोगे तो उस पर अगर रोज सूरज की किरणें पड़ेंगी, रोज सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, वो दिन पे दिन उसका टेक्सचर, उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होने लग जाएगा, वो फेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। वैसे ही बेटा होता है सॉइल के साथ कि जिसमें हर दिन भाई जमीन के अंदर भी टेम्परेचर कुछ और होता है, जमीन के बाहर भी टेम्परेचर कुछ और होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो बेटा नदियां बहकर आती हैं वो अपने साथ, नदी पानी तो ला रही है, पानी के साथ साथ उसमें क्या आ रहा है, उसमें साथ साथ मिट्टी भी आ रही है ना, तो रनिंग वाटर से हो रहा है। एंड विंड इफेक्ट, भाई सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन का मतलब कि भाई हवा जो है वो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल सॉइल होता है, वो उसको उड़ा के ले जाता है ना, अपने साथ ले जाता है, कहता है चलो मेरे साथ, आज मैं जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ साथ चलना, ठीक है ना। तो इससे इन सारी चीजों से सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। दीज फोर्सेस ऑफ नेचर अलोंग विद केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, इनके साथ साथ और क्या होता है, कुछ केमिकल चेंज भी होता है और कुछ ऑर्गेनिक चेंज भी होता है, टेक्स प्रेजेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द सॉइल, कि इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब भाई सॉइल में होता क्या क्या है, फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया कि भाई सॉइल जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज विंड इफेक्ट, रनिंग वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड केमिकल रिएक्शन की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही 5 पॉइंट याद करने हैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको टिप्स बता दिया, ठीक है ना। अब भाई सॉइल में होता क्या क्या है, सॉइल बनता कैसे है, तो बेटा एक होता है पेरेंट रॉक, है ना, जैसे आप अपने पापा और मम्मा से मिलकर बने हो, राइट, तो जैसे ऐसे ही बेटा रॉक होता है, एक पेरेंट रॉक होता है, जब उस पेरेंट रॉक में टूट हो जाती है, फूट हो जाती है, वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, है ना, वो लैंडस्लाइड हो सकता है, वो कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, वो वाटर के थ्रू हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से जब वो पेरेंट रॉक टूटना शुरू करता है, टूटने लग जाता है, तो उस ब्रेकडाउन से सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन और वियर एंड टियर, ठीक है ना। इस सॉइल में आपको बेटा ह्यूमस भी मिलेगा। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन्स, जो पेड़ पौधे और जो एनिमल्स की पुटक होती है या डेड एनिमल्स हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो सॉइल में मिल जाते हैं, तो वो ह्यूमस कहलाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को अगर फर्टाइल बनाकर रखना है तो ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। ओके, वेजिटेबल एंड एनिमल रिमेन्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड इंप्रूवमेंट्स इन इट फर्टिलिटी। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, उसमें आपको सिलिका मिलेगा, क्ले मिलेगी और सैंड मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा, पेरेंट रॉक मटेरियल, पेरेंट जो रॉक होता है उसके कुछ टुकड़े मिलेंगे आपको, वो टुकड़े कैसे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग वियर एंड टियर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कंटेन्स ह्यूमस। What is humus? Humus is remains of animals and plants, very important for soil fertility. तीसरा पॉइंट क्या आ गया, contains silica, clay and sand. खत्म, soil constituents खत्म, 2 मार्कर क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। भाई सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, क्या जरूरत होती है बेटा, सॉइल अगर फर्टाइल नहीं होगा, मिट्टी अगर फर्टाइल नहीं होगी, तो हम जो खाना खाते हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो लाइफ सपोर्ट हो रही है हम लोगों की, वो नहीं हो पाएगी। भाई सॉइल फर्टाइल होगी तो उस पर पौधा उगेगा, वो पेड़ बनेगा, वो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो इट इज व्हाट, इट इज सपोर्ट प्लांट लाइफ। तो लाइफ जो प्लांट है उसको लाइफ सपोर्ट करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ता है ताकि हमें वो सपोर्ट करती रहे। भाई कोई इंसान बीमार होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट कोई अगर इंसान हेल्दी होगा तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, लाइफ उसकी जीने में, है ना, सेम चीज होती है। तो इट रेफर्स टू अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब बेटा नमी होती है, ठीक है ना। तो नमी कैसे पता चलती है प्लांट में है कि नहीं है, भाई कोई भी पेड़ को अगर आप उखाड़ देते हो, है ना, किसी ना किसी ने तो ऐसा किया ही होगा कि जबरदस्ती जबरन आए होंगे, मन कर रहा है कुछ करने का, क्या करे, देख रहे हैं पेड़ अनवांटेड पेड़ है वो, उसको हमने उखाड़ दिया। जब आप पेड़ को उखाड़ते हो तो उसमें आपको नीचे जो रूट्स होती है, रूट्स में आपको क्या दिखती है, कुछ कुछ मिट्टी उसमें बंधी हुई मिलती है ना। तो वो क्या है, जब उस मिट्टी को आप छुओगे तो उसमें आपको हल्का हल्का मॉइस्चर मिलेगा, हल्की हल्की मिट्टी जो है वो नम होगी आपकी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, दैट मीन्स वो सॉइल क्या है, फर्टाइल है। क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट्स, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, हैज सफिशिएंट डेप्थ टू एनेबल द प्लांट्स टू ग्रो देयर रूट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी कैसे पता चलती है कि अगर कोई भी पौधा आपने लगाया है और
उसकी रूट्स अगर डीप डाउन जा रही है, मिट्टी में नीचे जा रही है, दैट मीन्स वो सॉइल आपका फर्टाइल है। इसके अलावा रिच इन न्यूट्रिएंट सॉइल को किन किन चीजों में रिच होना जरूरी है तभी वो फर्टाइल कहलाएगा? इट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, अभी आप अंदर डिटेल में डिस्कस करोगे तो कई सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। विच आर नेसेसरी फॉर बेसिक प्लांट नरिशमेंट, ठीक है। बालों को नरिश रखने के लिए भाई हमें तेल लगाना पड़ता है, हमें मेहंदी लगानी पड़ती है ना, हमें मतलब दही वगैरह लगाना पड़ता है ताकि आपके बाल नरिश रहे, चमकते रहे। वैसे ही प्लांट चमकते रहे उसके लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर वो सॉइल के टेक्सचर, उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। देन सॉइल फर्टिलिटी कैन आल्सो बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग मिसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई जो चीजें मिसिंग है सॉइल में, नहीं है, यानी कुछ मान लो कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो सॉइल में अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनको आप फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, भाई आपको कौन सा सॉइल कहां मिलेगा? तो बेटा दो तरह के सॉइल होते हैं, एक होता है रेजिडुअल सॉइल जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, दूसरा होता है बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है ना। रेजिडुअल सॉइल को हम क्या कहते हैं? इसको बेटा हम इन सीटू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सीटू भी कहते हैं। और जो आपका ट्रांसपोर्टेड होता है उसको बेटा हम एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है आओ देखते हैं। ये जो आपका रेजिडुअल सॉइल है, सेडिमेंट्री सॉइल है, ऐसे क्या होता है, ये आपका इन सीटू फॉर्म होता है। दैट मींस ये इनलैंड जहां पर रॉक है, जहां पर पेरेंट रॉक है, वहीं पर ये सॉइल होता है, वहीं पर वो पेरेंट रॉक टूटता है, वहीं पर वो सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द पेरेंट रॉक, ठीक है ना। इनका वेल डिफाइंड सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल प्रोफाइल होती है, जैसे बेटा आपका लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, या राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इन सिटू सॉइल एंड एक्स सिटू सॉइल। तो आप क्या लिखोगे? जो इन सिटू सॉइल होते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन में ही फॉर्म होते हैं जहां पर पेरेंट रॉक टूटता है। एग्जांपल हो गया आपका ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेड सॉइल, देखो नाम से लग रहा है ट्रांसपोर्टेड, दैट मींस कहीं से चल कर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, तो यस इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू सॉइल। दैट मींस ये सॉइल जो है वो कई सारे रीजंस की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जैसे वाटर एक रीजन हो सकता है ना, क्योंकि पानी अपने साथ साथ मिट्टी भी लेकर आता है। विंड एक रीजन हो सकता है, सॉइल इरोजन एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। सो इट इज सेइंग transported by various agents of erosion and consist of sediments carried and deposited by the rivers and winds। तो मैंने बताया ना, नदी अपने साथ पानी लेकर, नदी जो है अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। Hence they do not have a well defined soil profile, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना, आता रहता है, जमता रहता है, आता रहता है, बहता रहता है, जमता रहता है, तो इनकी कोई वेल डिफाइंड सॉइल प्रोफाइल नहीं होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपका अलुवियल सॉइल। दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें बेटा तो 4 तरह के सॉइल्स आपको बताए गए हैं। अलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल और चौथा है लैटेराइट सॉइल, ठीक है ना। बीइंग अ वास्ट रीजन विद वेराइड नेचुरल एनवायरनमेंट, डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजंस एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स, a number of soil types are found in India, ठीक है ना। If I talk about on the basis of origin, color, composition and location, इन 4 चीजों पे अगर बात करें तो इंडियन सॉइल जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। वैसे तो बेटा और तरीके के सॉइल्स होते हैं, आपकी बुक खाली 4 सॉइल्स बताती है, ठीक है ना। अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, ठीक है ना। आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल की बेटा बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स? होता क्या है बेटा, ये आपके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, राइट। ये ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और फिर ये ऐसे 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 आपकी नदी मिल जाती है। होता क्या है मेरे बच्चे, होता ये है कि कोई भी नदी यहां से ओरिजिनेट हो रही है। लेट्स से गंगा की बात करें तो गंगा कहां से ओरिजिनेट हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। अब वहां से ये बहते 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 ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, और फिर ये जाकर पूरा अपना यूपी बिहार करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। यस और नो? हाँ मैम, ड्रेन हो जाती है। तो बेटा जब वो यहाँ पर है, दैट मींस इसकी यहाँ पर स्पीड कैसी है? यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों से बहती हुई आ रही है। फिर उसके बाद जैसे ही ये प्लेन्स में आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी स्पीड जो है कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है ना। और अगर हम बिल्कुल प्लेन्स की बात करें तो यहां पर एकदम लो स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। दैट मींस यहां पर वो क्या है, वो तुम्हारी एज में है, दैट मींस इट इज यंग एज, और यहां पर आकर वो तुम्हारे दादाजी की एज में है, दैट इज इट इज इन ओल्ड एज, ठीक है ना। तो नदी क्या है बेटा, ये जो अलुवियल सॉइल होता है, यहां पर आपका जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है ना,
आपको मैंने लेक्चर 1 में बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं। जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको अलुवियल का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो नदी बेटा अपने साथ बहती है, जहां पर अपने साथ क्या है बेटा, बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रही है। यस, ये बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है। तो बेटा जहां पर ये बड़े बड़े पत्थर आ गए, यहां पर आ गए, अब इसके बाद देखो नदी की क्या है, फ्लो जो है वो धीमा हो गया, ऑब्वियसली वो प्लेन एंटर करने लगी, धीमा हो गया। ये रीजन बेटा कहलाता है आपका भाबर, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये रीजन आप देखो, 4 चीजें होती है, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। तो ये आपका रीजन होता है भाबर का, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखो बड़े बड़े चट्टान जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नदी और आगे निकलती है, यहाँ पर आपको बेटा ग्रीन ग्रीन कलर के ग्रासेस मिलेंगी, ये होता है आपका तेराई का रीजन, जहां पर आपको नदी दिखती है। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद बेटा आगे रीजन आता है, 2 रीजन आते हैं, एक आता है बेटा आपका भांगर का रीजन और एक आता है आपका खादर का रीजन, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका अलुवियल सॉइल है, ये अलुवियल सॉइल आपका ऐसे फॉर्म हो रहा है, नदी अपने साथ पानी को काटते हुए लेकर आती है, वो कटाव को हम क्या बोल रहे हैं, जो पानी के साथ मिट्टी आ रही है वो आपका अलुवियल सॉइल है, ठीक है ना। तो क्या है, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड अलुवियम, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अलुवियम बोलते हैं। इन देयर प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, कहां, गंगोत्री से स्टार्ट होते बे ऑफ बंगाल में आकर ड्रेन हो रहा है, ठीक है ना। इस अलुवियल सॉइल को बेटा हम रिवराइन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेटा रिवर के थ्रू आ रहा है। यस, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, रिवर के थ्रू आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवराइन कहते हैं, क्योंकि मेनली फाउंड इन दी रिवर बेसिस, जहां जहां नदी बह रही है वहां वहां आपको ये सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, क्या क्या होता है इसमें, इसका क्या क्या मिक्सचर है, तो इसमें आपको सैंड, क्ले और सिल्ट मिलेगा, जिसको हम लोम कहते हैं। ये इसके रिच इंग्रेडिएंट्स हैं। इंडिया में अलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। इंडिया में जो अलुवियल सॉइल है वो 3 रिवर सिस्टम से मिलता है, जिसको मैं बच्चे याद करवाती हूँ आप लोगों को बिग के नाम से। बिग इज ब्रह्मपुत्र, आई फॉर इंडस एंड जी फॉर गंगा, ठीक है ना। सो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेजर नदियां भी हैं, आपको पता है हमारी नॉर्थ इंडिया की मेजर रिवर्स हैं, जो 40% एरिया, सॉरी ये मेजर रिवर्स हैं जो कि हमारी नॉर्थ इंडिया में ड्रेन हो रही हैं, ठीक है ना। अलुवियल सॉइल भी इन्हीं रिवर्स पर बेस कर रहा है। हमारे नॉर्थ इंडिया के 40% लैंड जो है वो अलुवियल सॉइल कवर करता है, ठीक है ना। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलेगा, कोस्टल प्लेन्स में भी आपको मिलेगा, लेकिन कहां पर, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यानी कि अगर आप अपने साउथ इंडिया अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि यहां से आपकी नदियां निकल रही हैं, ठीक है ना। दिस इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो आपको इनकी डेल्टास पे, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, जब नदी कहीं एक बड़े वाटर बॉडी में मुंह खोलती है तो वहां पर वो एक डेल्टा बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। मैम डेल्टा को हम कैसे पहचानेंगे, ये आपका डेल्टा है, दिस इज योर डेल्टा। एक सिंपल तरीका है, एक ग्लास में पानी लेना, अभी मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, एक ग्लास में पानी लेना और उसको फर्श में या बाथरूम में ऐसे ही फेंक देना, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपने ग्लास में पानी लिया था, इसको जब आप फेंक रहे हो तो कुछ एक वाटर ऐसा निकल जाएगा, फिर इसी में से एक ऐसा निकल जाएगा, फिर एक ऐसा निकल जाएगा, फिर एक ऐसा निकल जाएगा, एक ऐसा निकल जाएगा। ये जितना उसमें फ्लो होगा उस हिसाब से वो अपना मुंह बना लेता है। तो दिस इज व्हाट इज, ये डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या हो रही है, दिस इज नोन एज डेल्टा फॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो डेल्टा फॉर्मेशन में ही मिलते हैं। किसकी डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपकी साउथ की रिवर्स है। ओके, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलुवियल सॉइल। भाई क्या टाइप्स हैं इनके, क्या बोल रहा है, आओ जरा देखते हैं। तो अपनी एजेस की अगर बेटा बात करें, अपनी एज के हिसाब से बात करें, तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है भांगर और एक होता है खादर। जो पुराना अलुवियम होता है उसे हम भांगर कहते हैं। क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर मैं समझाती हूँ, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज भांगर एंड दिस इज खादर। क्या होता है बेटा, नदी जो है वो तो ऐसे बहती हुई चली आ रही है, कहा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, यहाँ देखो, ये देखो भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। अब देखो उसने 2 तरह से, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। चलो अच्छा, भांगर क्या होता है, ये ओल्ड अलुवियम होता है, इसमें आपको ज्यादातर कंकड़ मिलेंगे, ठीक है ना, लाइन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये क्ले कॉम्पोजिशन का होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल ये नहीं होता है, और कहाँ मिलता है, अबव दी फ्लड लेवल्स ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, कॉपी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ
नॉर्दर्न ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। दूसरा है बेटा आपका खादर सॉइल। खादर सॉइल जो है बेटा वो यंगर या न्यू डिपॉजिट्स ऑफ अलुवियम होता है। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे, ठीक है ना। कहां मिलता है? ऑफ फ्लड वाटर डिपॉजिट्स अ न्यू लेयर एवरी ईयर, हर साल ये नया अलुवियम आता रहता है। फॉर्म्ड ऑफ फाइन सिल्ट एंड क्ले, बहुत फर्टाइल होता है एंड वेरी गुड फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लाइट इन कलर, बहुत डार्क नहीं होता, लाइट कलर का होता है। और कहां पर मिलता है आपको? नॉर्दर्न प्लेस में देखने को मिलता है, बिलो द फ्लड लेवल, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, देखो ये तो डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट यू में स्टॉप एंड यू में कॉपी इट एज वेल। कि मान लो क्वेश्चन आता है राइट एनी 4 डिफरेंसेस, भाई 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई राइट एनी 4 डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर सॉइल, तो आप बता सकते हो। अब देखो होता क्या है, ये है आपका, देखो नदी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये देखो यहाँ पर अपने साथ पत्थर लेकर आई। तो पत्थर वाला रीजन क्या होता है? भाबर होता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नदी क्या होती है बेटा? इसमें डिसअपियर हो जाती है। नदी बहती है पर ऐसे दिखती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पत्थरों के बीच में से बह रही होती है। फिर आता है बेटा आपका तेराई रीजन, जहां पर आपकी नदियां जो है, नदी जो है वो फिर से रीअपियर होती है, दैट मींस आंखों से दिखती है ये नदी, ओके। उसके बाद ये नदी और आगे बहती है, बहती है, बहती है, बहती है और बहती चली जाती है इस तरीके से, है ना। अब क्या होता है, नदी जो बह रही है वो अपने साथ सिल्ट लेकर आ रही है, अलुवियम लेकर आ रही है, राइट। अब ये अलुवियम जो है, ये जो खादर एरिया होता है, ये आपका नया अलुवियम है। लेट्स से कि भाई पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ पर नया अलुवियम डिपॉजिट हो गया, लेकिन पानी और आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो यही नया अलुवियम जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाता है। तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है ओल्ड अलुवियम, ठीक है ना। ये बन जाता है ओल्ड अलुवियम। तो जो ओल्ड अलुवियम होता है वो आपका भांगर कहलाता है और जो नया अलुवियम होता है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है ना। हर बार देखो पानी तो कॉन्स्टेंटली बह रहा है। मैं ये लेक्चर पढ़ा रही हूं तो भी पानी बह ही रहा होगा, है ना। तो पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। जो पानी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है, जो यहाँ नदी किनारे डिपॉजिट हो रहा है, ये आपका कहलाता है खादर रीजन। क्या कहलाता है? खादर रीजन, ठीक है ना, क्योंकि ये नया अलुवियम है। लेकिन पानी कंटिन्यू बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है तो मिट्टी भी कंटिन्यू आ रही है। जब यही मिट्टी कंटिन्यू आती रहती है तो यही खादर का रीजन जो है, यही खादर की जो मिट्टी होती है, ये भांगर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये मिट्टी जब इधर शिफ्ट हो गई, ओल्ड अलुवियम बन गया, ये हो गया भांगर। और कंटिन्यू पानी आ रहा है, यहाँ पर नया अलुवियम आता चला जा रहा है, इधर शिफ्ट होता चला जा रहा है, आता जा रहा है, शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो ये होता है आपका खादर जो नया अलुवियम होता है, और ये होता है आपका भांगर जो ओल्ड अलुवियम होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट इज खादर एंड व्हाट इज भांगर, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें भाई, आपको कहां कहां देखने को मिलेगा ये, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखो इनलैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनलैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं। इनलैंड मिलेगा आपको, डेल्टाइक मिलेगा एंड कोस्टल मिलेगा, ठीक है ना। इनलैंड का मतलब क्या हुआ? इनलैंड का मतलब हुआ ये आपको प्लेन्स में ही मिलेंगे। हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपको कहां मिलेंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस नदी में, ठीक है ना। फाउंड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एक्सटेंडिंग फ्रॉम पंजाब एंड सिंध। ये सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है ना। अब नदी भाई इंडस नदी तो बेटा हमारी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है ना, वो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये हमारी इंडिया में आकर इधर इधर को बह जाती है, यस, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपको कहां मिलेगा? फ्रॉम पंजाब एंड सिंध पाकिस्तान में है, टू बांग्लादेश एंड आसाम। अब बांग्लादेश आसाम की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है, पंजाब एंड सिंध में आपको इंडस नदी मिल रही है। तो ये दोनों मिलाकर इनलैंड अलुवियम मिल रहा है। इसके अलावा बेटा आपको पंजाब में मिलेगा अलुवियम सॉइल, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ गुजरात। इसके अलावा कुछ आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आता है बेटा डेल्टाइक अलुवियम। मैंने आपको बताया, ये मैंने एक्सप्लेन करा आपको डेल्टाइक अलुवियम, दैट मींस जहां पर डेल्टा बन रहा है तो ये आपके साउथ में मिलेगा। आपको साउथ में कहां मिल रहा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी में, ठीक है ना। तो कहां मिलेगा? डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तो ऊपर हो गए। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। फिर आते हैं आपके कोस्टल अलुवियम। कोस्टल का मतलब क्या हुआ? आपको पता है ये हमारा इंडिया है, ऐसे ये हमारा इंडिया है, ये इसकी कोस्टल लाइन है, यस और नो? ये कोस्टल लाइन है कि नहीं है? हाँ मैम है, ठीक है ना। तो ये टाइडल ओरिजिन से बनता है, फाउंड इन दी कोस्टल ट्रिप्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ गुजरात। तो 3 तरह के आपको अलुवियम मिलते हैं, ये आप देखना है। इनलैंड अलुवियम मिलेगा आपको, डेल्टाइक अलुवियम एंड कोस्टल अलुवियम। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, क्या इसके मिनरल्स कौन से और कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रो हो सकते हैं, चारों चीजें। कलर कैसा है बेटा? ये लाइट ग्रे है टू डीप ब्लैक। अब इसमें जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उतनी चीजें याद करना है आपको। लाइट ग्रे से डीप डार्क,
इतना कलर है, ठीक है ना। इट शेड्स, अभी जो शेड इसका चेंज होता रहता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दी डिपोजिशन। क्यों? क्योंकि देखो खादर एंड भांगर में क्या हो रहा है, खादर जो है वो थोड़ा डार्क कलर है, बल्कि भांगर जो है वो डार्क कलर है, खादर क्या है, लाइट कलर। तो डिपोजिशन के हिसाब से इसमें कलर चेंज होता है। टेक्सचर ऑफ द मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर मैच्योरिटी, ठीक है ना। ओके, टेक्सचर की बात करें तो बेटा आपको मतलब टेक्सचर का मतलब यह है कि फिजिकली आप उसे छुओगे अगर तो वो कैसा है। तो बेटा इन दी अपर रीचेस, यानी कि अगर हम ऊपर की बात करें जहां से नदी ओरिजिनेट हो रही थी, वहां पर सॉइल इज ड्राई, कोर्स, यानी कोर्स का मतलब रफ होगा, एंड पोरस एंड सैंडी। पोरस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर उसमें आप पानी डालोगे तो पानी जो है वो पूरा अंदर तक जमीन में चला जाएगा। ओके, क्या मिलेगा उसमें आपको, क्ले मिलेगा और ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। फाउंड इन दी पेडिमॉन्ट प्लेन्स, जो कि आपकी स्लोपिंग, जेंटली स्लोपिंग होती है, ठीक है ना। फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स, ये देखो मैंने आपको बताया था फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स, ये है फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स, ये देखो, ये भाई ये आपको पता है हमारे ग्रेटर हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये क्या है, ये आपके फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स है। यहाँ पर आपको किस तरह के सॉइल मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर थोड़े से क्लेई सॉइल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इन लोअर रीचेस, अब जब ये बिल्कुल नीचे डाउन आ जाता है तो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स और छोटे हो जाते हैं, मोर यूनिफॉर्म, एक जैसे हो जाते हैं, मॉइस्ट यानी नम रहते हैं, एंड फाउंड टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स। तो ये हो गया इसका टेक्सचर। अब हम बात करें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं बेटा इसमें, तो आपको पता है ये जो अलुवियल सॉइल है वो आपका थोड़ा सैंडी, लोम से लेकर क्लेई है। इट इज वेरी फर्टाइल एंड रिच इन मिनरल्स। किस किस में मिनरल्स मिलेंगे आपको, सिर्फ याद करो, आयरन, मैंगनीशियम, अल्यूमिनियम, पोटैश एंड लाइम। तो आयरन, मैंगनीशियम, अल्यूमिनियम, पोटैश एंड लाइम, तो ये हो सकता है। लो, याद करने का तरीका क्या है, इम्पाल, इम्पाल, इम्पाल से याद कर लो, इम्पाल, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड लाइम, इम्पाल से याद कर लो इसको, ठीक है ना। पुअर किस किस में है, फास्फोरस में है, नाइट्रोजन में है और ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसमें आपको ह्यूमस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ह्यूमस आपको मिलेगा गंगा डेल्टाइक रीजन में, जब नीचे आ जाएगी रिवर। ऊपर अपर कोर्स में ह्यूमस नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वहां पर पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, ठीक है ना, तो पानी के साथ मिट्टी आती है, विच इज इन रिच इन ह्यूमस। ड्रायर एरियाज में आपको ज्यादातर एल्कलाइन मिलेगा, यानी कि आपको इसमें कैल्शियम, सोडियम और मैंगनीशियम ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आपको ये पता है ये लाइट और पोरस सॉइल है, तो इसमें आप ये इजीली टिलेबल है। टिलेबल का मतलब अच्छे से इसमें आप जुताई उताई कर सकते हैं, आप मिट्टी को ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप, इसमें आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से, राइस, व्हीट, कॉटन, शुगरकेन, टोबैको, ग्रेन एंड ऑयल सीड, ये सारे के सारे कर सकते हैं। अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र में, तो वहां पर आप जूट की कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, चलो अब क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से देख के बताएंगे। इन द थिन लेयर ऑफ लूज डैश इज अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ सॉइल, रॉक पार्टिकल्स एंड रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है, मात्र 10 सेकेंड्स का आपको पोल, मतलब आई एम स्टार्टिंग जस्ट पॉजिंग इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू आंसर। बताओ फटाफट से। थिन लेयर होती है जो लूज मिक्सचर्स की होती है, जो रॉक पार्टिकल्स उसमें होते हैं, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमारे अर्थ के अर्थ को कवर करती है, उसके सरफेस को कवर करता है। माउंटेन सॉइल, बायोगैस या डिकम्पोजर। यू हैव टू आंसर इन द चैट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल एंड एनिमल रिमेन्स को हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं, सिल्ट कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं या रॉक कहते हैं। ओनली 10 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली 10 सेकेंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलुवियल सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉइल। अब बताओ अलुवियल सॉइल क्या है, रेजिडुअल सॉइल है, सेडिमेंट्री सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है या ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको आंसर करना है। डैश रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। क्या चीज होती है जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है, क्या चीज होती है वो, क्या चीज होती है बेटा, इट इज सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट, डैश इज अ ट्रांसपोर्टेड, डैश सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स कैरियड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड विंड्स। बताओ भाई कौन सा वो सॉइल होता है जो कई सारे एजेंट्स की वजह से बेटा क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलुवियल सॉइल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इम्पाल, ठीक है ना। तो इम्पाल के हिसाब से इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सॉइल आता है बेटा ब्लैक सॉइल, फटाफट से इसको करेंगे। इसको बेटा हम ब्लैक कॉटन सॉइल या रीगर सॉइल या इसको हम बेटा लावा सॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज लावा सॉइल, क्योंकि ये
जब लावा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे फॉर्मेशन इसकी होती है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि और ये बेटा काला होता है कलर में, ये रेजिडुअल सॉइल है, दैट मींस ये प्लेस ऑफ ओरिजिन में ही बनता है ना। अलुवियल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ओके, बट ब्लैक सॉइल इज एन रेजिडुअल सॉइल। क्योंकि ये बेटा अनकवरिंग द सरफेस ऑफ लेयर ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, इसको हम लावा सॉइल भी कहते हैं। कहाँ मिलता है आपको, डेक्कन लावा ट्रैक में। अब भाई अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से अगर मैं आपको ऐसे इंडिया का मैप बताऊं तो ये वाला रीजन क्या होता है, ये आपका डेक्कन प्लेटू कहलाता है, यस और नो। तो यहाँ पर आपको इस तरह का सॉइल मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में सॉइल मिलेगा, ठीक है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, ब्लैक कलर का सॉइल होता है, फाइन टेक्सचर होता है, क्ले ये नेचर होता है, 50% क्ले कंटेंट होता है, ठीक है ना। हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर, यानी कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हाईली क्ले है बेटा। तो ये सॉइल जो है, ये जब इसमें जब पानी डालोगे तो ये एक्सपैंड हो जाता है और गर्मियों में ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है ना। सॉइल एक्सपैंड्स व्हेन वेट एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लॉ करना तब मुश्किल है। और बेटा ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, डेवलप्स बिग बिग क्रैक्स, जो कि आपके सर्कुलेशन में, एयर सर्कुलेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। बड़े बड़े क्रैक्स पड़ने की वजह से इसमें एयर सर्कुलेशन होती है। जब इसमें मिट्टी में जब दरार पड़ गई ना, सूख गई मिट्टी, दरार पड़ गई, फट गई जमीन, कहते हैं ना कभी कभी, तो वो जो हवा अंदर जा रही है वो अपने आप में सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है ना। दिस कैरेक्टर कॉजेज अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लॉइंग, क्योंकि इसमें स्लो ऑब्जर्प्शन और लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है इसमें, रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मॉइस्चर जो है वो इसमें जल्दी से मिट्टी नहीं खोती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये मॉइस्चर वाला सॉइल होता है, जिससे कि आप इसमें कई तरह के क्रॉप्स को आप ग्रो कर सकते हो, स्पेशली दी रेन फेड क्रॉप्स, दैट मीन्स जो बारिश वाले क्रॉप्स नहीं होती हैं, सॉरी जब बारिश नहीं होती है तो उसके बावजूद भी आप इसमें खेती कर सकते हो, टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन। बारिश नहीं हो रही क्योंकि मिट्टी में फिर भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आप अच्छे से इसमें खेती कर सकते हो। कौन कौन से मिनरल्स मिलता है बेटा, इसको याद कर लो, मिल से याद कर लो, MIL, मैंने बच्चों को ऐसे याद करवाया हुआ है, MIL। मिल का मतलब है M फॉर मैग्नीशियम, I फॉर आयरन एंड L फॉर लाइम, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन से इसमें आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको फास्फोरस नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, और N, तो आप इसमें नॉप के नाम से इसको याद कर सकते हो कि आपको नाइट्रोजन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और फास्फोरस नहीं है। क्रॉप्स की बात करें बेटा तो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है ना। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से इसमें आपको सबसे अच्छा कॉटन ग्रो करता है, क्योंकि इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉटन अच्छा ग्रो करता है, ज्वार करता है, व्हीट करता है, ऑयल सीड करता है, ग्राम, सिट्रस फूड, वेजिटेबल, टोबैको एंड शुगर केन। कई सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 4-5 भी याद कर लोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है ना। मॉइस्चर रिटेंटिव आपको पता है ब्लैक सॉइल में होती है, यानी कि मॉइस्चर ये होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। इट इज सूटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, यानी कि जब सीजन ड्राई है, जब पानी नहीं बरस रहा, उसके बाद भी इसमें आप खेती कर सकते हैं। ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है क्रॉप कल्टीवेशन विदाउट इरिगेशन, कि पानी की जरूरत नहीं है लेकिन मिट्टी में इतनी नमी है कि बिना पानी के आप उसमें खेती कर पा रहे हो। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एट द क्रॉप्स वुड यूटिलाइज द मॉइस्चर स्टोर्ड इन द सॉइल ड्यूरिंग द रेन्स, ठीक है ना। तीसरा आता है बेटा रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होता है, ये आपको लाल कलर का दिखता है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, वो आगे बताएंगे मैं। किससे डेवलप होता है बेटा, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से डेवलप होता है। व्हाट डू मीन बाय दिस ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक, ये ऐसा रॉक होता है जिसमें आपके ग्लास कंटेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइज मिनरल्स होते हैं विदाउट ग्लास मैटर, ठीक है ना। अंडर प्रोलॉन्ग weathering by rainfall, ancient crystalline and metamorphic rock of the peninsula plateau break up to the fall this soil। तो क्या होता है, पानी की वजह से, है ना, क्या होता है, ये सॉइल में एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, जब इसमें ब्रेकअप होता है बारिश की वजह से, हीट की वजह से, है ना, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ये जब पहाड़ टूटता है, पेरेंट रॉक टूटता है, तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये सॉइल बेटा डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंटल रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा पहले अलूवियल सॉइल मिलता है, अलूवियल के बाद सेकंड नंबर पर आपका रेड सॉइल आता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, प्लेटू रीजन ऑफ पेनिनसुला इंडिया फ्रॉम तमिलनाडु in south to Bundelkhand in the north and Rajmahal Hills
इन द ईस्ट टू कच्छ इन द वेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा आपको मैप अपने मन में लाना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं। तमिलनाडु में मिलेगा आपको होल तमिलनाडु, कर्नाटक, एपी का मतलब बेटा आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मत लगाना। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड मिलेगा, बुंदेलखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड। इसके अलावा बेटा ये और वेस्ट बंगाल में स्कैटर्ड है, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर यूपी के एरिया है ये, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दीनागढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, तो ये अलग अलग जगह है, 4-6 नाम याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है ना, ये आपको मिलेंगे। It practically encircles the entire black soil region on all sides, extend northwards in the west along the Konkan। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कलर क्या है बेटा, रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा कई कई जगह आपको इसके कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको ये ब्राउन मिलेगा, कहीं पर आपको ये ग्रे भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कहीं पर बेटा ये येलो भी दिखता है, जहां पर पानी डाल दोगे तो यहाँ पर ये येलो दिखने लग जाता है। इट लुक्स हाइड्रेटेड व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म हैविंग ऑब्जर्व्ड इन अ वाटर और अदर लिक्विड। ठीक है ना, टेक्सचर की बात करें बेटा ये पोरस होता है। पोरस का मतलब पानी इसमें बिल्कुल अंदर तक नीचे चला जाता है, लूज होता है और एरेटेड होता है। एरेटेड का मतलब क्या हुआ कि गुड एयर मूवमेंट थ्रू द स्ट्रक्चर, है ना, उसमें मूवमेंट, एयर का मूवमेंट जो है वो अच्छे से होता है। ठीक है ना, जनरली शैलो, शैलो का मतलब बहुत डीप नहीं होता है ये सॉइल। इसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6.6 to 8.0। ये एक बहुत अच्छा पीएच वैल्यू होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, 6.6 से लेकर 8। मिनरल्स कौन कौन से हैं बेटा, कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं मिलता, फास्फोरस नहीं मिलता, पोटेशियम नहीं मिलता, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसके अलावा क्रॉप्स, क्योंकि बेटा ये पोरस नेचर का है तो ये ड्राई फार्मिंग के लिए एकदम आइडियल है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा, है ना। द लिमिटेड रेनफॉल कैन मूव ग्रेजुअली थ्रू इट्स सरफेस एंड बी स्टोर्ड इन सबसॉइल from where it can be utilized by the plant roots. It needs irrigation and fertilizers. irrigation और fertilizers जरूरत पड़ती है for support of crop cultivation। क्या मतलब होता है ड्राई फार्मिंग का, कि भाई मिट्टी में इतना मॉइस्चर है, मिट्टी में इतनी नमी है, मिट्टी में इतना पानी है कि बिना पानी के इसमें एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। सुटेबल किस चीज के लिए बेटा, टोबैको, रागी, राइस एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके अलावा ग्राउंडनट एंड पोटैटोस की बात करें तो ये भी आप कोर्स कैन बी ग्रोन ऑन कोर्स सॉइल एट हायर लेवल्स, क्योंकि वहां पर आपको ये दरदरे मिलेंगे, है ना, रफ टेक्सचर मिलेगा, वहां पर आप ग्रो कर सकते हो। शुगर क्रेन को आप ग्रो कर सकते हो एट लो लेवल्स। तो ये है आपका रेड सॉइल। लास्ट सॉइल है दैट इज लैटेराइट सॉइल। ये भी आपका रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें भी आपको फेरस यानी आयरन के कंटेंट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो सॉइल बनता है ये बनता है कैसे बेटा, एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि मैंने आपको बताया ना कि किसी पत्थर में लगातार पानी पड़ रहा है, पानी की मार पड़ रही है, धूप की मार पड़ रही है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर की रिएक्शंस की वजह से वो कलर चेंज कर रहा है, उसकी वेदरिंग हो रही है, वो सॉइल टूट रहा है, वो रॉक टूट रहा है। ठीक है ना, अंडर हाई रेनफॉल, वही मैंने आपको बताया पानी की वजह से एंड टेम्परेचर की वजह से, ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड्स की वजह से। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी आपका रेजिडुअल फॉर्म का होता है। रेजिडुअल फॉर्म का मतलब क्या है, ओरिजिन पे ही होता है, ये कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्ट होकर सिर्फ एक ही सॉइल आ रहा है, दैट इज अलूवियल, उसके अलावा कोई सॉइल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एंड फॉर्म्ड बाय लीचिंग। लीचिंग क्या होता है बेटा, जब इसमें क्या होता है, जब लीचिंग की एक प्रोसेस है, जब मिट्टी में दरार पड़ जाती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें दरार पड़ने की वजह से जो पानी बरसता है, वो पानी जो है वो उन दरारों की वजह से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो सब नीचे चले जाते हैं और लीविंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। लेकिन जब वो सॉइल पानी जो नीचे गया है वो सॉइल को नीचे से फर्टाइल बना रहा है। ठीक है ना, वो बाद में नीचे से फर्टाइल सॉइल को फर्टाइल बना रहा है। सो लीचिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच न्यूट्रिएंट्स गेट पर्कुलेटेड। पर्कुलेटेड मतलब क्या हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो पानी के साथ नीचे चले गए, जमीन में चले गए, छोटे छोटे गड्ढों में चले गए, मूव थ्रू सरफेस लाइक हैज स्मॉल होल्स डाउन बिलो द सॉइल ड्यू टू हेवी रेनफॉल, दस लीविंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। इसको हम बेटा और क्या बोलते हैं, डेसिलिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो लाइम और सिलिका जो है वो निकल जाता है, हट जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, यानी जो टॉप लेयर होता है वहां से हटकर अंदर चला जाता है और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो
पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो रह जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो भी रिमूव हो जाता है, सॉइल ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव बाय बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हाई दैट सर्वाइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर, तो ह्यूमस कंटेंट भी इससे से हट जाता है। ओके, टू टाइप्स ऑफ लैटेराइट होते हैं बेटा, एक होता है अपलैंड और एक होता है लोलैंड। अपलैंड का मतलब वो लैटेराइट जो हिल्स और अपलैंड्स में बनते हैं, ठीक है ना, वहां से जब ये टूट टूट कर नीचे आते हैं तो इनको हम लोलैंड लैटेराइट्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी से ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ में धूप पड़ी, इसमें पानी पड़ा, जिसकी वजह से ये सॉइल टूट गया, ठीक है ना। अभी टूट टूट कर नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाता है आपका लोलैंड और ये हो जाता है आपका बेटा अपलैंड, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। व्हेन अपलैंड लैटेराइट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम्स, अब जब ये अपलैंड लैटेराइट जो है वो पानी के थ्रू यहाँ पर नीचे को ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये आपके लोलैंड्स बन जाते हैं, टुवर्ड्स लोलैंड्स, देन सच ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर कॉल्ड लोलैंड लैटेराइट्स। सिंपल चीजें है ना। कहाँ मिलता है बेटा, पेनिनसुला प्लेटो में मिलेगा आपको, सह्याद्री यानी कि सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स राजमहल से मिलेगा, इसके अलावा एमपी मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु एंड स्लोप्स ऑफ पेनिनसुला माउंटेन्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, 4-6 नाम याद कर लोगे सफिशिएंट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा आपको, पहली बात तो ये भी रेड कलर का होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको आयरन ऑक्साइड ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। क्लियर है, द सॉल्यूबल प्लांट फूड लाइक पोटैश वर रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप सॉइल लीविंग अल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। टेक्सचर कैसा होता है, कोर्स टेक्सचर है, दरदरा होता है, सॉफ्ट एंड फ्रेएबल। फ्रेएबल का मतलब है इजीली से आप इसको क्रम्बल कर सकते हो, इजीली से आप इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं, तो पोरस होता है, इसलिए इसमें सिलिका हट जाता है, क्योंकि आपको पता है पोरस है जो पानी के साथ जो है जो न्यूट्रिएंट्स है जो मिनरल्स है वो नीचे आ गए है ना, तो सिलिका ऊपर से हट जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की वजह से हट जाता है। एसिडिक होता है नेचर, एसिडिक इन नेचर एज एल्कलीज आर लीच्ड, एज एल्कलीज क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, दैट मींस इट इज, उसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है नेचर में। इसके अलावा कौन सी चीजें नहीं मिलेंगी इसमें, आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा और लाइम देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो मिट्टी होती है लैटेराइट सॉइल, इसी से हमारे ईंटें बनते हैं, ठीक है ना, इट इज बेस्ट फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जिससे हम घर बनाते हैं, ईंट, ठीक है ना, वाइडली कट एज ब्रिक्स एंड कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इनफर्टाइल होता है, बीइंग इनफर्टाइल इट सूट्स ओनली टू क्रॉप्स लाइक, इसमें क्या क्या ग्रो कर सकते हो आप, टपोइका, कैश्यू, टी एंड कॉफी, इतना ही इसमें आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि लो फर्टिलिटी है और हाईली एसिडिक होता है तो इसमें मॉइस्चर भी कम होता है, लो मॉइस्चर रिटेंशन होता है, यानी कि मॉइस्चर इसमें से चला जाता है, ठीक है ना। मैन्योरिंग एंड अदर एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड, यानी कि अब क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल है तो बच्चे उसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें मैन्योरिंग, इसमें फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से आप रागी, राइस, शुगर केन इसको ग्रो कर सकते हो, पैडी ग्रो कर सकते हो लो एलिवेशन पर, टी, सिंकोना एंड रबर को आप ग्रो कर सकते हो हायर एलिवेशन पर, ठीक है ना। ओके चलो, क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं, रीगर, लैटेराइट, लोमी, नन ऑफ दीस, ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, रीगर सॉइल कहते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल डैश व्हेन वेट एंड डैश इन ड्राई सीजन। ब्लैक सॉइल बेटा जब गीला होता है, जब वेट होता है तो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, एक्सपैंड करता है, और जब बेटा ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, एक्सपैंड एंड श्रिंक, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश सॉइल डेवलप्स ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक क्रिस्टलाइन। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे चैट सेक्शन में लिख के, मुझे बताना कौन सा किसका आंसर है, मैं पढ़ूंगी आप सबके फिर चैट्स। रेड सॉइल फॉर्म्स ए डैश बाय चलो अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो रेड सॉइल फॉर्म्स ए डैश लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। रेड सॉइल कौन सा ग्रुप बनाता है भाई, अलूवियम नंबर 1 है, उसके बाद कौन सा नंबर 2 है आप मुझे बताओगे। देन सॉइल, रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब रेड सॉइल रेड क्यों लगता है, क्यों, क्या रीजन है, क्या प्रेजेंस है, वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स गेट पर्कुलेटेड डाउन बिलो द सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। क्या होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो मिट्टी के अंदर पानी के साथ चले जाते हैं, सो क्या बोलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, लीचिंग, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन, आप मुझे बताएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये तो सेम हो गया आई थिंक सो। ओके नेक्स्ट आता है दैट इज सॉइल इरोजन। लास्ट पोर्शन है हमारे आज के इस लेक्चर का कि भाई सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब सिंपल सा होता है, जब हमारी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, दैट मींस सॉइल इरोड हो गया बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल कवर, ठीक है ना। अब ये कई तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। पहला आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन कहां पर होता है बेटा, जेंटल स्लोप्स पर, यानी कि ऐसे कोई खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, जेंटल स्लोप्स होती है, ऐसे होती है, इन पर आपको शीट इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
स्लो रिमूवल ऑफ सॉइल व्हेन वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड, कैसे हो जाता है, जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो इतनी तेजी से यहाँ से बहता है कि जो भी उसके जो लेयर होती है सॉइल की, फर्टाइल होती है, वो उसके अपने साथ लेकर निकल जाता है। दूसरा होता है बेटा रिल इरोजन, जब ये शीट इरोजन कई वक्त तक चलता रहता है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, तो जो सिल्ट लेडन है, दैट मीन जो सॉइल है, वो क्या हो जाता है, वो फिंगर शेप्ड रिल्स बना लेता है। देखो इस तरह से फिंगर शेप्ड रिल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स बन जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि पानी के साथ साथ क्या है, ये जो है अपने साथ मिट्टी भी ले जाती है, इस तरीके से देखो रिल इरोजन होता है, ऐसे देखो स्ट्रीम्स बन जाती है। क्लियर है? ओके, ये जो आपका रिल इरोजन है, इट इज ये एक कंडीशन होती है शीट इरोजन एंड गली इरोजन के बीच की। जब यही शीट इरोजन और रिल इरोजन ज्यादा होने लग जाता है तो बड़ी बड़ी गलियां, बड़े बड़े गैप्स बन जाते हैं और उसे हम गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन, हैवी डीप पोर, डीप गलीज आर मेड ऑन बेयर सॉइल ऑन अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ। मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखाऊं तो ये हो जाता है, देखो ये हो गया गली इरोजन, यानी मिट्टी पहले जुड़ी रही होगी, यहाँ पर पहले हुआ होगा शीट इरोजन, ठीक है ना। शीट इरोजन के बाद क्या होता है, यहाँ पर गैप आया, फटा, तो यहाँ पर बना था रिल इरोजन। रिन के बाद ये कंटिन्यू पानी यहाँ से बहता रहा, मिट्टी कटती गई, सॉइल इरोजन होता रहा, तो देखो यहाँ गली इरोजन हो गया, ठीक है ना। ये होता है देखो लीचिंग प्रोसेस, पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी के साथ नीचे चले जाते हैं, इसको हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। It removes nutrients and heavy loads of loose soil making soil unproductive। क्योंकि भाई पानी के साथ मिट्टी बह गई तो ऑब्वियसली सॉइल क्या बन गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, आप उसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट मेक्स वाटर वेरी मडी, पानी एकदम मडी मिट्टी वाला हो जाता है। इट इज सीन इन चंबल रीजन। ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपको गली इरोजन कहां देखने को मिलता है, तो चंबल रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। लीचिंग मैंने आपको बताया, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, फार्मर्स जो है वो जमीन को ऐसे ही बेयर छोड़ देते हैं, कुछ टाइम बाद जब बारिश होती है तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, पर्कुलेटेड बिलो दी टॉप लेयर, है ना। मैंने आपको तब भी बताया था, यहाँ फिर दिखा दिया मैंने आपको। ओके, फिर आता है बेटा सी एंड शोर इरोजन। ये क्या होता है, पिक्चर देख लो, पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये है आपका सी एंड शोर इरोजन, ठीक है ना। क्या होता है, ये पानी बार बार टकराता है, टकराता है, टकराता है, ये पानी से टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, तो अपने साथ देखो ये मिट्टी को काट देता है। मिट्टी को काटने की वजह से यही मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहते बहते आगे निकल जाती है, इसको बोलते हैं सी और शोर इरोजन, ठीक है ना। ये है आपका, देखो इसको हम टाइडल इरोजन भी बोलते हैं, ओके, ऑल्सो नोन एज टाइडल इरोजन। देखो पानी, समुद्र की लहरें ऐसे आती हैं, मिट्टी को अपने साथ ऐसे बहाकर ले जाती हैं, ठीक है ना, दिस इज नोन एज टाइडल इरोजन, ठीक है। फिर आता है स्टीम बैंक इरोजन। स्टीम बैंक इरोजन मैं आपको दिखाऊं, ये होता है स्टीम बैंक, सॉरी स्ट्रीम बैंक इरोजन। पानी अपने साथ जब ऐसे मिट्टी को काट कर ले जाती है, उसको हम स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं, ठीक है ना। अब डिटेल में इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। टाइडल वाटर्स, मैंने बताया कि पानी टाइडल वाटर्स होते हैं। टाइडल वाटर्स ऑफ द सी कॉजेस कंसिडरेबल डैमेज टू द सॉइल along the sea along the coast. Powerful waves dashes against the coast and break hanging cliffs. अब देखो ये क्लिफ्स क्या है, ये ऐसे आते हैं, यहाँ से मिट्टी उठाकर लेगा तो ये पूरा पहाड़ जो है वो नीचे खिसक जाएगा, होगा ही नहीं होगा भाई, ये पानी है, ये पानी यहाँ टकराता है, फिर गया, फिर आया, फिर टकराया, फिर आया। अब भाई टकराने के बाद एक टाइम के बाद यहाँ पर मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है वो ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ने की वजह से मिट्टी क्या है, अंदर चली गई, फिर ऊपर का पहाड़ ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका टाइडल में, ओके। Hanging cliffs, the broken material is then removed by the retreating sea waves। अब जो broken material है, जो टूट गया है पहाड़, वो इन sea wave से retreat हो जाता है, अंदर को चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर अंदर को चला जाता है समुद्र की लहरों के साथ। This type of sea erosion is seen through the eastern and western coast of India। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में आपको इस तरह का इरोजन देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन। पानी के साथ आप मिट्टी कटाव कर रही है, एक जगह से मिट्टी ले जा रही है, दूसरी जगह डिपॉजिट कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से पानी उकाट, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से मिट्टी काट काट के यहाँ पर डिपॉजिट करने लगी वो, तो इट इज स्ट्रीम बैंक इरोजन। सिंपल सी बात है। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स चेंज देयर कोर्स बाय कटिंग वन बैंक। एक बैंक को काटती है, यानी एक जगह की मिट्टी काटती है, एंड डिपॉजिशन द स्टिल लोड्स ऑन द अदर बैंक। दूसरे बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट कर रही है, इसको हम स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं। जब फ्लड्स आते हैं, डैमेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ड्यूरिंग फ्लड्स द डैमेज इज एक्सेलरेटेड। बाढ़ के टाइम पर और ज्यादा होता है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे गंगा और यमुना प्लेन्स में आपको इस तरह के स्ट्रीम बैंक इरोजन देखने को मिलेंगे। एज ए रिजल्ट स्ट्रीम बैंक इरोजन लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपका यूपी, एमपी, राजस्थान में है, ये आपके रिवराइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर पानी हो जाता है, यहाँ पर फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज योर स्ट्रीम। ये टाइडल है आपका।
अब आता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे भाई सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन होता है बिकॉज ऑफ हम पेड़ काट देते हैं, है ना, हम माइनिंग कर रहे हैं, शीट इरोजन हो जाता है ना, गली इरोजन, उसके अलावा और माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कई सारे रीजन है। और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर्स विच लेड टू शीट इरोजन ऑन हिली स्लोप बिकॉज वाटर इंस्टेड ऑफ सिंकिंग द ग्राउंड वॉशेस दी सॉइल। तो जो पानी है वो जमीन के अंदर जाने के बजाय वो पानी जो है वो ऊपर से मिट्टी को भी अपने साथ ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने लॉस ऑफ वेजिटेशन कर दिया है। ठीक है ना भाई, पेड़ उगा दोगे, ये मिट्टी है, यहाँ पर अगर आप पेड़ उगा दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ की जो जड़ें हैं पेड़ की, ये मिट्टी को बाइंड करके रखेगी। लेकिन अगर आप पेड़ नहीं लगाओगे तो यहाँ की मिट्टी क्या है, ढीली है, पानी के साथ ये भी बह जाएगी, है ना। दिस लॉस वेजिटेशन इज डन फॉर डिफरेंट लैंड यूज। अब इसके अब जब वेजिटेशन वहां नहीं हो पाती है तो हम इसमें फिर रेलवे लाइंस बिछा देते हैं, रोड्स बिछा देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, और कभी कभी अगर जब ठीक हो जाती है मिट्टी तो हम उसमें एग्रीकल्चर भी कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, पेड़ काट देते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, अनकंट्रोल ओवर ग्रेजिंग हो रही है, छोड़ दिए जानवरों को, जाओ चरो जितना चर सकते हो। ठीक है ना, ये रीजन है। तो देखो, कॉजेज इरोजन बाय लॉगिंग, माइनिंग, फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं, इरोजन बाय विंड। अभी तो आपने देखो ये देखा कि भाई ह्यूमन से कैसे होता है, अब विंड से कैसे होता है। हवा जब बहुत तेज चलती है, उड़ती है, कहते हैं ना आंधी आ रही, मिट्टी भी आ रही है आंखों में, तो वो क्या है, वो मिट्टी उठाकर ले गई है ना, इट इज बिकॉज इरोजन बाय दी विंड। मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड, इसको बोलते हैं इरोजन बाय विंड्स। ये कब होता है, जब सॉइल में वेजिटेशन नहीं होता, सॉइल एकदम खाली होता है, और जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये हवाएं जो है वो उस मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। ठीक है ना। इट इज डन बाय साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ 0.1 to 0.5 mn साइज बाउंसिंग एंड होपिंग फैशन। ठीक है ना, इस तरह के जो कंकड़ हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हवा में उड़ते हैं। दोज ग्रेटर देन 0.5 mn वो रोल करते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन पर रोल करते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। ठीक है ना, इसको सॉइल रीफ भी बोलते हैं। पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, 0.1 के होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिच इनटू सस्पेंशन, मोस्ट विजिबल इन दिस स्टेज। विंड इरोजन बेटा क्या करता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो क्वालिटी होती है सॉइल की, वो उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, भाई क्यों, कॉज क्या क्या कॉजेज है, क्यों सॉइल इरोजन होता है। तो भाई देखो, लैंड हमारे पास एक लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, तो हम अननेसेसरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लैंड क्या हो रही है, खराब हो रही है, मिट्टी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, एज पर द रिपोर्ट 2017 की बात करें बेटा, तो इंडिया फॉरेस्ट बस इतना बचा है, 24.54 बचा है, और हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं घर बनाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को जगह दे रहने के लिए, तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। नेचर ऑफ रेनफॉल, भाई आपको पता है कि इंडिया में 80 से 90% बारिश होती है मॉनसून सीजन में, बाकी पूरा साल एकदम ड्राई रहता है ना। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब पानी के साथ बह जाते हैं, फ्लड आ जाता है, और पानी और मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी बह जाती है पानी में, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। तीसरा है बेटा ओवरग्रेजिंग, छोड़ दिया हमने जानवरों को, जाओ चरो जितना चरना है, शाम को खा पी कर चले आना, फिर घर में खाना नहीं देंगे हम, तो उनको छोड़ दिया, जाओ खाओ पियो। तो जानवर क्या है, वो एकदम बैरन कर देते हैं, खराब कर देते हैं मिट्टी। डोमेस्टिक एनिमल्स पर्टिकुलरली कैटल्स इन इंडिया, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ओवरग्रेज द लैंड एंड मेक देम बेयर फॉर वेजिटेशन। तीसरा है बैड फार्मिंग प्रैक्टिस। अब भाई नया नया मॉडर्न टेक्निक आ चुका है, तो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वही उसका बैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ओल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी जगह आप टेरेस फार्मिंग करिए, कॉन्टूर कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन करिए। ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन है, टोपोग्राफी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई सॉइल इरोजन होता है। विंड, वाटर, डिफॉरेस्टेशन, पुअर सॉइल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड क्लाइमेटिक चेंज। ओके, कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बैड लैंड्स आपको मिलेंगे चंबल एंड यमुना में। प्रेडोमिनेंट जोन कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न हिमालयाज में, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में आपको सॉइल इरोजन मिलेगा। रीगर सॉइल महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, तापी साबरमती रीजन गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, एंड ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। ओके, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, भाई सॉइल को आप कैसे बचा सकते हो, ऑब्वियसली आप टेरेस फार्मिंग करिए। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ये होता है, इसमें आप ऐसे उसमें आप खेती करते हैं कि अगर पानी बहता भी है तो यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर जो है गड्ढे रहते हैं, यहाँ कल्टीवेशन हो रही है, तो अगर ये पानी यहाँ से बहेगा भी तो यहाँ पर रुक जाएगा, तो पानी से इस तरह से सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी। दूसरा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, ये
ओके, दिस इज ऑल्सो टेरेस कल्टीवेशन। देखो आपको दिख रहा है इस तरह से टेरेस कल्टीवेशन हो रही है ना। पानी देखो कहीं पर सॉइल को इरोड नहीं कर पा रहा, ये पानी अगर यहाँ गिरा होगा तो यहाँ बच गया, है ना। ओके, फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स। ये है आपकी शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। हवा क्या है, ऊपर चल रही होती है तेज, है ना। तो क्या होती है, जब हवा बहुत तेज चलती है तो ये शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, उस हवा को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, हवा की स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से सॉइल जो है वो इरोड नहीं होता है। तो दूसरा आ गया आपका शेल्टर बेल्ट्स। तीसरा है कॉन्टोर प्लॉइंग, कॉन्टोर स्ट्रिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, गलीज एंड फॉरेस्ट्रेशन। ये होता है बेटा कॉन्टोर प्लॉइंग। कॉन्टोर प्लॉइंग इज सिमिलर लाइक टेरेस कल्टीवेशन। इसमें क्या है, ऐसे कॉन्टोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई पानी अगर ऐसे गिरेगा भी तो भाई बहुत, एक तो बहुत तेज स्पीड से नहीं गिरेगा जिससे कि भाई सॉइल इरोड हो जाए, दूसरी चीज पानी यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा, बच जाएगा, सॉइल खराब नहीं होगा, ठीक है ना। फिर होती है बेटा आपकी स्ट्रिप इरिगेशन। स्ट्रिप्स का मतलब एक लाइन आपने एक क्रॉप ए की लगा दी, दूसरी लाइन आपने क्रॉप बी की लगा दी, तीसरी लाइन आपने क्रॉप सी की लगा दी। तो ऐसे में क्या होता है, सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी रिटेन करता रहता है, सॉइल बंजर नहीं होता है। डैम्स बनाते हैं, चेक डैम्स बना लेते हैं, है ना, कैनाल्स वगैरह बना देते हैं, एंड प्लांट ट्रीज, एफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, या उस चीज को रोकना जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, उसको हम सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल, भाई अगर सॉइल कंजर्व नहीं करोगे तो क्या होगा, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह हैं वो सब चले जाएंगे, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाएगी, है ना। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इन वाटर टेबल, डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर, फिर सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, है ना। ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन एंड एसिडिक एंड एक्सटेंशन ऑफ एसिडिक लैंड्स लीड टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, है ना, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आ सकते हैं। सिल्टिंग ऑफ रिवर एंड कैनाल बेड्स एंड रिकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स। ऑब्वियसली बात है भाई, जब पहाड़ पर आप पेड़ नहीं लगाओगे तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी चली जाएगी, बाइंडिंग कैपेसिटी जब चली जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि भाई हमारी कंट्री बहुत कुछ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, आज भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो रही है। सो आई होप विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर मेरे बच्चे आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, एंड आई होप आपने मेरे साथ इस लेक्चर को, इस सेशन को एंजॉय करा होगा, और हमने बहुत फटाफट से इस पूरे चैप्टर को, हर एक चीज को हमने कवर कर दिया, छोड़ा हमने कुछ भी नहीं है, हर एक चीज को हमने कवर कर दिया है। ये भी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। इसमें कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे ज्योग्राफी का, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अपने लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।